वाले ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। तो बस एक ही एडवाइस है कि अगर अब तक मिर्जापुर के दोनों सीजन नहीं देखे हैं तो दोनों सीजन पहले ही देख डालो, तभी आपको मिर्जापुर का असली स्वाद आएगा। और जो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लेकिन उनके ब्रेन को एक रिफ्रेश चाहिए, उनके लिए स्टार्ट करते हैं मिर्जापुर सीजन 1 का क्विक रिकैप। तो कहानी है मिर्जापुर की, जिसे रूल करती है त्रिपाठी फैमिली। और जल्दी से इनका कैरेक्टर इंट्रो कर लेते हैं। इनमें सबसे बड़े हैं सत्यानंद त्रिपाठी एके बाऊजी, जिनकी हॉबी है व्हील चेयर पे बैठ के टीवी पे एनिमल प्लैनेट देखना और मालिश करवाना। दूसरे हैं इनके बेटे अखंडानंद त्रिपाठी, यानी कि कालीन भैया, यानी कि किंग ऑफ मिर्जापुर, जो कि वैसे तो कालीन का बिजनेस करते हैं और इसकी आड़ में ये 2 इलीगल बिजनेस और करते हैं। एक तो अफीम का, जिसे ये लोग बर्फी के नाम से रेफर करते हैं, और दूसरा कट्टे यानी कि गन्स का बिजनेस। और नेक्स्ट है बीना त्रिपाठी, यानी कि कालीन भैया की दूसरी वाइफ, जिसको बहुत गर्मी लगती है। बहुत गर्मी है। और नेक्स्ट जो है वो है वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन मिर्जापुर, यानी कि फूलचंद त्रिपाठी, यानी कि मुन्ना भैया, जो कि कालीन भैया की पहली वाइफ से बेटे हैं एंड जिनको चाहिए मिर्जापुर की गद्दी और अपने आप को अपने पिताजी की नजरों में योग्य साबित करना चाहते हैं। और इनकी फैमिली में 3 सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और हैं। एक है मकबूल, जो कि कालीन भैया का राइट हैंड है और त्रिपाठियों का वफादार। दूसरा है राजा, जो वैसे तो घर में नौकर है लेकिन बीना भाभी की बहुत सेवा करता है। और तीसरी है इनके यहाँ की हाउस हेल्प रदिया। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब एक रात मुन्ना भैया अपने दोस्तों के साथ एक्सीडेंटली एक बारात के दूल्हे पे फायर कर देते हैं एंड उस दूल्हे की ऑन स्पॉट ही डेथ हो जाती है। अब मरे हुए दूल्हे का परिवार एक लॉयर को हायर करता है, जिसका नाम होता है रमाकांत पंडित। एंड जैसे ही रमाकांत को ये पता लगता है कि गोली चलाने वाला मुन्ना भैया है, तो वो इस केस को लेने से पीछे नहीं हटता। अब रमाकांत के 3 बच्चे हैं, गुड्डू, बबलू और डिम्पी, जो मुन्ना भैया के ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अब गुड्डू बबलू में से गुड्डू भैया को तो बनना है मिस्टर पूर्वांचल, एंड जो हमारे बबलू भैया है वो पढ़ लिख के बनना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर। और दोनों का ही अपने कॉलेज में पढ़ने वाली 2 बहनों पे क्रश होता है। एक बहन है स्वीटी, जिसपे गुड्डू भैया और मुन्ना भैया दोनों का क्रश है, और दूसरी बहन है गजगामिनी गुप्ता, यानी कि गोलू, जिसपे बबलू भैया को क्रश हो जाता है। तो स्वीटी और गोलू के पापा जो है एसपी परशुराम, वो कालीन भैया के वफादार होते हैं और वो उनको इन्फॉर्म कर देते हैं मुन्ना भैया के ब्लंडर के बारे में। अब जैसे ही मुन्ना को पता चलता है कि उसका केस रमाकांत लेने वाला है, तो वो धमक पड़ता है उसके घर। अब वहाँ पे पंडित फैमिली तो मुन्ना भैया और उनके गुंडों को ही पीट देते हैं। और इस चीज से इम्प्रेस होके कालीन भैया गुड्डू बबलू को बुलाते हैं कि भाई ये दोनों लौंडे जो हैं ये किसी से नहीं डरने वाले, तो ये उनके कट्टों के कारोबार को और ज्यादा फैला सकते हैं। अब गुड्डू बबलू कालीन भैया की ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और मुन्ना भैया हो जाते हैं नाराज। और त्रिपाठियों के लिए काम करने की वजह से गुड्डू बबलू अपने पापा को भी बोलते हैं कि आप मुन्ना भैया का केस छोड़ दो, जो वो नहीं मानते और दोनों को निकाल देते हैं घर से बाहर। अब त्रिपाठी फैमिली का ही एक पुराना दुश्मन होता है जो त्रिपाठियों को खत्म करके मिर्जापुर को हथियाना चाहता है और उसके लिए भेजता है एक आदमी मुन्ना भैया को मारने के लिए, लेकिन वो बच जाता है। और एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये पुराना दुश्मन पहले कभी दोस्त हुआ करता था और इसका नाम है रतिशंकर शुक्ला, जिसके कुछ डिफरेंसेस की वजह से त्रिपाठियों से अनबन हो जाती है। एंड ये मिर्जापुर के पास जौनपुर को तो पूरा कंट्रोल में रखता है, लेकिन मिर्जापुर भी चाहता है। और जिसका बेटा है शरद, वो अपने पापा को इस सब में ज्वाइन नहीं करना चाहता, लेकिन उन्हें एक एडवाइस देता है कि तब हमला करो जब कालीन भैया मिर्जापुर में ना हो। अब ये जब कालीन भैया को पता चलता है कि रतिशंकर उन्हें और उनकी फैमिली को टारगेट कर रहा है, तो वो अपना पूरा गन का बिजनेस गुड्डू और बबलू को एक्सपैंड करने के लिए दे देते हैं। और गन्स के बिजनेस के साथ साथ मिर्जापुर में वायलेंस भी बढ़ जाता है। इधर गुड्डू स्वीटी की लव स्टोरी आगे बढ़ती है, तो वहाँ पे मुन्ना भैया का दोस्त कंपाउंडर उन्हें मिर्जापुर दिलाने के लिए कालीन भैया को मारने का ऑफर देता है और प्लान बना के मारने की कोशिश तक करता है, लेकिन मार नहीं पाता। और जब कालीन भैया इस चीज को लेके मुन्ना को कन्फ्रंट करते हैं, तो वो कंपाउंडर को गिरफ्तारी करके थोड़ी बहन के। इस बीच में गुड्डू बबलू जौनपुर जाते हैं डील के लिए और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि बायर और कोई नहीं बल्कि रतिशंकर शुक्ला ही है। और वहाँ पे गुड्डू बिना सोचे समझे शुक्ला का खेल खत्म कर देता है। और जब ये बात कालीन भैया को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पर किसी चीज की परवाह ना करते हुए गुड्डू स्वीटी से शादी कर लेता है। इससे मुन्ना भैया, जो ऑलरेडी कंपाउंडर की मौत की वजह से दुखी थे, और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इधर गोलू प्रिंसिपल के कहने पे मुन्ना भैया के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हो जाती है और जीत भी जाती है। अब मिर्जापुर में इस बढ़ते वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए स्टेट कैपिटल एसएसपी मौर्य को भेजती है। अब मुन्ना कालीन भैया को किसी तरह से कन्विंस कर लेता है कि उनके ऊपर जो अटैक कंपाउंडर ने किया था वो असल में गुड्डू भैया ने करवाया था। और ये सब सुन के कालीन भैया पकड़ाते हैं मुन्ना भैया को गन और कहते हैं गुड्डू बबलू का करो खेल खत्म। और इसी वजह से गुड्डू को मिस्टर पूर्वांचल के कंपटीशन में भी हरवा देते हैं। और फिर शुरू होता है तांडव, क्योंकि गुड्डू, बबलू, स्वीटी और
गोलू चारों जाते हैं डिम्पी के साथ डिम्पी की फ्रेंड की शादी में। एंड डिम्पी की फ्रेंड कोई और नहीं, लाला की ही बेटी होती है। लाला वो कैरेक्टर है जो कालीन भैया को अफीम सप्लाई करता है। जहाँ एक तरफ गुड्डू भैया को चेयर करने के लिए स्वीटी ये रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है, और जैसे ही वो ये न्यूज सुन के खुश होता है, और तभी मुन्ना भैया कर लेते हैं शादी को हाईजैक, और दूल्हे को मारने के बाद डिम्पी को गन पॉइंट पे लेके स्वीटी को कर देते हैं शूट, और गुड्डू और गोलू के सामने ही बबलू को भी मार देते हैं। और फिर गोलू ट्राई तो करती है मुन्ना को शूट करने का, लेकिन मिस कर जाती है, और इसी सब में भगदड़ मच जाती है और ये तीनों वहां से सेफली निकल जाते हैं। मीनवाइल इधर बीना और राजा के अफेयर के बारे में बाबूजी को पता चल जाता है, एंड वो बीना को ब्लैकमेल करके एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये था सीजन 1 का रिकैप। अगर आप सीजन 2 का भी रिकैप चाहते हो तो इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, सो दैट आप ऐसी कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।